स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी विल्मर के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर इस कंपनी के स्टॉक के बारे में देखा जाए तो ये लगातार जो है हमें इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रहा है। जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से जो है हमें इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो सवाल ये उठता है कि इसके इस स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को क्यों मिल रही है, आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, और इसके अलावा क्या इस स्टॉक में हमें अभी निवेश करना चाहिए या परहेज करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इन सब पे आज हमारी चर्चा रहेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। अगर देखा जाए तो ये जो है 8 फरवरी को इसकी लिस्टिंग हुई थी, और लिस्टिंग के बाद से अगर पिछले 2 महीने की बात की जाए 8 फरवरी से लेकर के और अब तक लगभग इस स्टॉक ने लगभग 87% तक का रिटर्न दिया है। और जिस दौरान ये कंपनी की लिस्टिंग हुई थी उस समय इसका जो प्राइस था वो 228 रुपये के करीब था। यानी कि तब से लेकर के अब तक इस स्टॉक में लगभग 87% तक की तेज़ी देखने को मिली है, और 232 रुपया जो है इसने अपने स्टॉक में जोड़ा है। हालांकि बीच में मुनाफा वसूली भी हुई है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि इसके स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को क्यों मिल रही है। सबसे पहली बात सामने निकल के ये आ रही है कि अडानी विल्मर के शेयर की कीमत 2 प्रमुख कारणों से बढ़ रही है। पहली वजह यह है कि रुचि सोया जो है, रुचि सोया का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ है, और एफपीओ की वजह से एफएमसीजी मार्केट में खाद्य तेल सेगमेंट में निवेशकों का उत्साह बढ़ा है, जिससे कि आपको इसके स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिल रहा है। पहला कारण निकल के ये आता है। दूसरा ये आ रहा है कि पाम तेल की कीमतों में 14% तक की बढ़ोतरी की वजह से अडानी विल्मर का जो मार्जिन का लाभ है उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे कि कंपनी को आगामी तिमाही में मार्जिन लाभ मिलने की उम्मीद ज़्यादा है। इस वजह से अडानी विल्मर में तेज़ी देखने को हमें मिल रही है। तीसरा जो कारण है कि इसके स्टॉक में हमें तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है, तो तीसरे कारण पे अगर बात की जाए तो अडानी विल्मर की ओर से देश की कई राज्यों में क्षेत्रीय चावल ब्रांडों और प्रसंस्करणों के इकाई के अधिग्रहण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि कंपनी जो है अपने देश में पूरा एक तरह से मोनोपोली जमाना चाह रही है, इसलिए कई कंपनियों का, कई ब्रांडों का ये अधिग्रहण कर रही है, जिससे अडानी विल्मर का चावल ब्रांड भी बाजार में उतरने वाला है। ये भी जो है शेयर में तेज़ी का एक बड़ा फैक्टर है। और आपको बता दें कि अडानी विल्मर जो है एफएमसीजी ब्रांड फॉर्चून की पेरेंट कंपनी है। अगर अडानी विल्मर के आज के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाएगी इस स्टॉक में, तो लगभग जो है 3 करोड़ 48 लाख जो है क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग है, और इसमें जो है 21% तक होल्डिंग उठाई गई है। इसके अलावा जो ये स्टॉक है 507 रुपये इसका ऑल टाइम हाई है, और हो सकता है कि आज इसने अपना हाई जो है टच किया है, और इसके बाद से अभी आपको और भी तेज़ी जो है देखने को मिल सकती है। तो देखिए अडानी विल्मर की इस समय हम चार्ट पर हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है, और इसके अलावा क्या इसके स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सब पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके स्टॉक में जो एक तेज़ी का प्रमुख जो कारण है, आने वाले समय में क्यों और भी तेज़ी इसके स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले बता दें कि देश में जहां जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, शहरी संस्कृति तेज़ी से बढ़ रही है, तैयार खाद्य पदार्थों की मांग में भारी वृद्धि हो गई है, यह अडानी विल्मर के शेयरों की कीमतों में बढ़ोतरी के संभावित कारण हो सकते हैं। हालांकि किसी को मौजूदा स्तर पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि इस समय जो है ये लगातार जो है अप ट्रेंड में है, और हो सकता है कि कभी भी इसके ये जो स्टॉक है ये क्रैश हो सकता है, और इसके स्टॉक में भारी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, जिससे कि ट्रैप होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो इसमें सलाह यही रहेगी कि लगभग जो है 15 से 20% तक इसके स्टॉक में करेक्शन होने दे, यानी कि इसमें मुनाफा वसूली होने दे। 15 से 20% तक ये स्टॉक अगर गिरता है तो इस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है। यानी कि अगर ये स्टॉक आपको लगभग 400, अगर बात की जाए जब तक ये स्टॉक 420 या 400 के करीब नहीं आता है तब तक इस स्टॉक में ख़रीदारी ना करें, क्योंकि जिस समय भी इसके स्टॉक में करेक्शन आया फिर आपको संभलना मुश्किल हो जाएगा और बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा, और इसमें पैसा फंसने का डर हो सकता है। इस समय जो ये स्टॉक है ट्रेड कर रहा है लगभग 500 रुपये के करीब, मार्केट क्लोज होने में केवल 6 मिनट बाकी है, और हो सकता है कि ये 500 से ऊपर भी ट्रेड करना शुरू कर दे। लेकिन अभी फ़िलहाल इस स्टॉक में निवेश करने से बचे। अगर आप
चाहते हैं कि ट्रैप ना हो तो फिलहाल इसमें निवेश ना करें जब तक कि 15 से 20% तक का करेक्शन जो है इस स्टॉक में देखने को नहीं मिल सकता है। अब देख लेते हैं कि अगर आप फिर भी इसमें निवेश करना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि अभी जब तक करेक्शन ना आए तब तक निवेश ना करें। लेकिन अगर आप सपोर्ट लेवल की बात करेंगे तो देखेंगे कि ये जो स्टॉक है 499 रुपये के करीब जो है लगातार सपोर्ट लिया हुआ है। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर ये स्टॉक 484 रुपये के करीब मिलता है तो इस स्टॉक में खरीदारी करें और टारगेट जो है आप 10 से 15 रुपये का टारगेट लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये ऑल टाइम हाई पे है स्टॉक, इसलिए करेक्शन का ज़्यादा इसमें डर है और कभी भी करेक्शन आ सकता है। तो 10 से 15 रुपये का जो है इसमें टारगेट लेके चलें। खरीदारी जो करनी है वो 484 रुपये पे करनी है और जो टारगेट रखना है वो रखना है 510 से लेकर के 508 रुपये के करीब तक। तो जो है इसमें आप टारगेट लेके चल सकते हैं। तो ये था अडानी विल्मर। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।